हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज हाजीपुर से। चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज हाजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो वीडियो देखेंगे वो होगा विद्युत धारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स का क्लास 10th का, जो हम लोग मैट्रिक का क्रैश कोर्स से स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन सब्जेक्ट, उसका आज चैप्टर 3rd होगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगेगा, ठीक है। चलिए, बिना देरी किए हुए इसमें लगभग हमने 130 क्वेश्चन प्लस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं, क्या है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। तो इसमें से हम जानते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम तो होता है सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, लेकिन पारा इसमें से अर्धचालक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, मतलब वोल्ट एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर जो होता है ये ओम को प्रतिदर्शित करता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। जिसका प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक भी बोल सकते हैं ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होगा। नेक्स्ट है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। इसको 1 + 2 + 3 जोड़ेंगे तो 6 ओम। इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर पूछे वोल्ट बोलेंगे। जूल कार्य का ऐसा मात्रक होता है, या शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विभव का ऐसा मात्रक यहाँ पे अभी बता दिए वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, 100 वाट 200 वोल्ट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। आर बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, V/I होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट पावर का यूज किया गया है, तो यानी शक्ति दिया गया है, तो P बराबर क्या होगा, V/I होता है। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। I यानी I बराबर V/ क्या हो जाएगा, I बराबर V/ बोल सकते हैं, यानी P/V बोल सकते हैं। तो यानी 200 वाट में से इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। सबसे अधिक गलनांक किसी का होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होगा वो वाट होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। P बराबर W/T भी बोल सकते हैं फॉर्मूला, या P बराबर V/I भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जूल कार्य का, एम्पियर विद्युत धारा का, वाट क्या होता है, पावर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो विभवांतरों के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो यानी 12 वोल्ट तो किया गया कार्य W बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी P बराबर W/T होता है एक फार्मूला। Q बराबर IT होता है फार्मूला। यहाँ पे चार्ज वाला देख लेंगे, W/C हो जाएगा। तो यानी V बराबर W/C होता है, तो V बराबर यानी C भी हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होगा ये वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे, तो हम लोग 2 एम्पियर को 20 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 1/10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक कौन सा होगा? तो विद्युत का सुचालक इसमें से ग्रेफाइट हो जाएगा। प्लास्टिक, सल्फर, आयोडीन, ये सब नॉन कंडक्टर। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है। नेक्स्ट है, 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो आई बराबर हम लोग जानते हैं V/R ओम्स लॉ से। तो V का मान यहाँ पे कितना है? 220 वोल्ट, और धारा का मान कितना है? सॉरी, R निकालना है ना, तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो यहाँ 220 को 2 से भाग दे देंगे तो 110 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट का सिंबल जो होता है ऐसा होता है। ठीक है। और आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर और धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर बोला जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाएगा? जूल पर कूलम होता है, क्या? J/C बोला जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का किलोवाट आवर मात्रक होता है। विद्युत हीटर में कुंडली किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का, जो हम लोग आयरन वगैरह में यूज करते हैं, या विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसका? नरम लोहे का विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनित्र। 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट है। और 1 मीट्रिक हॉर्स पावर पूछे तो 735.5 होता है। नेक्स्ट है, कौन सा संबंध सत्य है? यानी ओम्स लॉ का यहाँ पे दिया गया है। तो V/IR पहला होता है, उसके बाद कोई नहीं होगा। V/IR करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R। क्या हो जाएगा? I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? स्थिर विद्युत में आवेश जो होगा विरामावस्था में रहता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। धारा में आवेश क्या होता है? धारा में आवेश गतिशील अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कैलोरी उष्मा का होता है, और ताप जो होता है केल्विन होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट को आवर को 1 यूनिट भी बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल भी होता है। नेक्स्ट है, 1 जूल का मान कितना होगा? तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। और धन जो होता है इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R = V/I। बिजली के फ्यूज का तार बना किसका होता है? तांबे और दोनों को मिला के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक अनुदिश होता है। किस दिशा में? विद्युत दाब में अंतर होता है तभी। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। W बराबर जो होता है VQ फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट पर धारा भेजती है उस सेल को क्या बोला जाता है? तो धन ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धन ध्रुव। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक की प्रकृति पे, उपयुक्त सभी पे। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अस्थाई जो है
विद्युत धारा उष्मीय मात्रा का उष्मा H है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा H बराबर क्या होता है, VIT करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें क्या बोलता है, तो विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। जिसमें करंट ही पास नहीं होगा वो विद्युत रोधी कहलाता है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल में। दो दिशा होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोला जाता है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रोड अपवर्तित रहती है, 6 गुने 10 के पावर 18। किसी विद्युत लैंप के तंतु 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा, Q बराबर IT फार्मूला होता है। तो यहाँ पे I का मान 0.4 और T का मान जो है घंटे को क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 4320 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में के प्रतिरोध परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन धारा नियंत्रक हो जाता है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी, 110 वाट का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब में 10 मिनट तक, तो यही क्वेश्चन 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री हो जाएगा सी। 300 कूलम्ब विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोला जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ बोला जाता है, जो रास्ता होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किस में नहीं होता है, तो विद्युत पंखा में नहीं होता है, हीटर इस्त्री बल्ब में होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, दोनों की समान चाल होता है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मापा जाता है तो उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से ही मापते हैं। वह विद्युत धारा जो नेक्स्ट है, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई यानी 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह 1 एम्पियर की धारा होगा। नेक्स्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला हर 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, तो 6 जूल। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश कितना हो जाएगा, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, यहाँ पे पावर में माइनस है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 10 ओम की बात किया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, एम, क्योंकि 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर बैटरी के से केवल प्रतिरोधों के एक समूह संयोजित तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस पर परिवर्तित होगा, तो ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर क्या होता है, 10⁻⁸ से ये मतलब 10⁻�62 एम। अर्धचालक का ताप बढ़ने का उसका प्रतिरोध क्या होता है, अपवर्तनीय रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। यह चांदी के तार का ताप बढ़ाया जा सकता है, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, चांदी के तार में प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पे यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रत्येक से कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला अगर 2 का है तो R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 कर सकते हैं। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जो रहता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 5 ओम का बराबर हो जाएगा, 5 का 20। धातुओं में धारावाहक क्या होता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो गतिशील रहता है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, तो 120। ठीक है, Q बराबर IT फार्मूला होता है, तो 120 यहाँ धारा का मान पूछा तो I बराबर QIT होगा और 60 मिनट, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो 2 एम्पियर, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उपकरण में धन
और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में नहीं होता है, जिसको परिनालिका बोला जाता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 5 का 10 बोला तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान 50 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर समांतर क्रम में है। नेक्स्ट है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ता है। 20 डिग्री सी पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। परिपथ में कितने अनुमान तक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्त होती है, तो 5 एम्पियर का होता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है, क्या वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो ये हाइड्रो मतलब टर्बो जो पेट्रो नाइट्रो, ये हाइड्रो का मतलब जल ही होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या बोला जाता है, धन आवेश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन द्वारा एवोनाइट की छड़ को रगड़ने के लिए एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या होता है, तो इस पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, तो इसका करेक्ट कूलम्ब नियम लागू होता है। कूलम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है, तो समानुपातिकता स्थिरांक बोला जाता है, कांस्टेंट। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो उसमें बल जो लगेगा वो आकर्षण बल लगता है। समान चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षण और असमान चार्ज रहेगा तो आकर्षण। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं, नहीं, प्रोटॉन आवेशन क्रम में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर होता है, कांस्टेंट होता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितना होगा, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता जो होगा वो 1012 ओम मीटर होता है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, हाँ। नेक्स्ट है, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 1 वाट का बराबर हो जाएगा। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 वाट 3600 जूल के बराबर होता है। खनिज अम्लों व जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाएगा, विद्युत अपघटन। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग किससे होता है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल या औद्योगिक कार्यों दोनों में होता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रोड ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऋण आवेशित कहा जाता है। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने वाली सरल युक्ति क्या कहलाता है, वोल्टेज सेल कहलाएगा। ओम के नियम अचर राशि क्या होता है, ओम के नियम में अचर राशि जो होगा वो टेम्परेचर होता है। ओम के नियम के विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है, वो सरल रेखा होता है, ऐसा ग्राफ होता है VI का। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, N/R हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा 220 AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट है, कहता है R प्रतिरोध के तार N बराबर भागों में काटा जाता है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये R/N² हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार के दोगुना मोटा है तो दोनों तारों का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट है, 220 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 5 मिली कूलम्ब आवेश का जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 जूल ही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ये सारे न्यूमेरिकल है। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब प्रवाहित होता है तो तार का विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 48/60 कर लेंगे, काट के इसको आंसर लेंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देख लेते हैं। वो 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे संयोजक 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो 6 ओम प्रतिरोध सिरे वाले मध्य कितना हो जाएगा? ये 2 वोल्ट का होगा। समांतर क्रम में 3 × 6 + 9 कर लेंगे तो ये 2 आएगा। फिर 2 को तथा 3 ओम को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 5, और 5 से बोल देंगे तो ये 2 आ जाएगा। सारे न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो V = IR। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच V हो, उसमें धारा I समय t, तो प्रवाहित शक्ति क्या हो जाएगा? कुछ गलत लग रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो V² R होता है। देखो P बराबर फॉर्मूला V² RV होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो ये नहीं है, ये सब तो है ही। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? चौगुनी हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? दुगुनी हो जाएगी, आधा तो दुगुनी हो जाएगी। हमने यहाँ पे 130 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कुछ न्यूमेरिकल था जो हम लोग डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाइएगा, ठीक है। लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट भी अपलोड होते रहेगा हर एक चैप्टर का।